ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 20 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सुनाया कि बाबा के बच्चे बाबा का डिसरिगार्ड भी करते हैं और रिगार्ड भी रखते हैं, लेकिन डिसरिगार्ड किस रूप में करते हैं और रिगार्ड किस रूप में करते हैं। डिसरिगार्ड करने का मतलब ये नहीं कि हम उसके लिए कुछ खराब बोल रहे हैं तो डिसरिगार्ड है, लेकिन बाबा चाहता है तुम बच्चे मुझे याद करो जिससे तुम्हारी आत्मा के पाप खत्म हो जाए, आत्मा सतो प्रधान बन जाए, प्योर बन जाए। और हम जब ये बात नहीं मानते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, तो हमारे पाप नहीं करते। इसमें बाबा कहते तुम बच्चे जैसे मेरा डिसरिगार्ड कर रहे हो, क्योंकि बाबा आया ही है हम बच्चों को प्योर बनाने के लिए, और वो उसका तरीका बताता है, विधि बताता है कि ऐसे तुम बच्चे सतो प्रधान बनेंगे। हम वो बात नहीं मानते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, तो ये भी बाबा का डिसरिगार्ड है। और अगर हम प्यार से बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत का पालन करते हैं, तो इससे हमारे जो पाप हैं वो खत्म होते हैं, हम आत्मा प्योर बनती है। इसमें बाबा कहते बच्चे तुम मेरा रिगार्ड रखते हो। और ये बाबा का क्या रिगार्ड है, ये तो जैसे हम अपना ही रिगार्ड कर रहे हैं, अपने आप को ही श्रेष्ठ बना रहे हैं, उच्च बना रहे हैं। तो बाबा कहते इस रूप में तुम मेरा रिगार्ड और डिसरिगार्ड करते हो। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न है आज का, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर है, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह से याद करते हो तो रिगार्ड करते हो। अगर कहते याद करने की फुर्सत नहीं, तो ये जैसे कि डिसरिगार्ड करते हो। वास्तव में ये बाप का डिसरिगार्ड नहीं है, ये तो जैसे अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं बनना है कि बहुत अच्छी स्पीच कर ली, बहुत अच्छा ज्ञान सुना लिया, उसमें हम नामी ग्रामी, लेकिन याद की यात्रा में बनो। योग की शक्ति अपने अंदर भरो, याद का चार्ट रखो। याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। याद ही है जो आत्मा की जंक को खत्म करता है, 63 जन्मों के पाप को खत्म करता है। इसलिए हम ज्ञान बहुत अच्छा सुना लेते हैं, भाषण बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो सब लोगों को पसंद आते हैं, उसी में नामी ग्रामी नहीं, लेकिन इतना योग का जोहर हो जो हमारे पहुंचते ही वहां का वातावरण योगफुल हो जाए। इसमें बाबा कहते इससे भगवान प्रत्यक्ष होगा, इसमें हमको आगे बढ़ना है, इससे आत्मा सतो प्रधान बनती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, ये जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, ये तो एक नॉलेज है, समझ है जो बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं, ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, ये भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना, सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाबा कहते इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। ज्ञान तो है ही है श्रेष्ठ, नया ज्ञान है, देवता बनाने वाला ज्ञान है, लेकिन ज्ञान से भी ऊंचा है याद, बाबा को याद करना। तो ये याद की यात्रा जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, बहुत बार सुना है, भक्ति की पुस्तकों में भी आता है, परंतु ये है याद की यात्रा। इसका रियल नाम, वास्तविक नाम है याद। योग शब्द तो पुस्तकों में लिखत में आया, तो वहां से हमने पढ़ा है, सुना है। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वो याद रहता है ना कि हम वहां जा रहे हैं। अब तुम जानते हो
रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखाते हैं। कैसी लंबी यात्रा है? जो हमको उस घर में अपने पिता को याद करना है। तो क्या कहते हैं बाबा? बच्चे मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। वो यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना। यहाँ से फिर हम लौट कर नहीं आएंगे। ये यात्रा ऐसी है, याद करते 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 हम वहां पहुंच जाएंगे मुक्ति धाम। फिर वहां से हम कलयुग में नहीं आएंगे, वहां जाकर हम निवास करेंगे। जब हमारा पार्ट होगा, सतयुग में है, त्रेता में, जब भी है तब फिर वहां आएंगे। भल पार्ट में आना है, परंतु इस दुनिया में नहीं आएंगे। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग है। ये तो छी छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे ये भी नहीं समझते कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं। ये देखने में तो कोई चीज नहीं आती कि कौन याद कर रहा है कौन नहीं कर रहा, पता थोड़ी चलता है। बैठे हैं योग में, पर योग उससे लग रहा है नहीं लग रहा है, ये तो कोई देखने में नहीं आती है चीज। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ पाप को याद करो। देखने की कोई चीज नहीं है, कोई ये आसन कोई ऐसी की जरूरत नहीं है। चलते फिरते काम करते भी याद कर सकते हैं। ना मालूम पड़ सकता है ये उस अवस्था में कहाँ तक हैं, याद की यात्रा में कायम रहते हैं, ये तो व्यक्ति खुद ही जान सकता है। कोई दूसरा कैसे जानेगा? खुद को पता होता है हमारा कितनी योग लग रहा है, बुद्धि कितनी टिक रही है नहीं टिक रही है, तो खुद को ही पता होता है ना। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। खुद बाबा कह रहे हैं बच्चे, कल्याणकारी बाप हमारा कल्याण करने के लिए कहते हैं अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल उदाहरण दिया बाबा ने, माना पहरे की ड्यूटी है, पहरे पर हैं बच्चे, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद करने में तो कितना सहज है, चक्कर लगा रहे हैं, बाबा को याद करते रहो, कोई मुश्किल नहीं है। तो याद करना बहुत सहज है। सिवाय बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिवाय बाप की याद के और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल देते हैं। क्या मिसाल देते हैं? उस याद की यात्रा में ही आए और जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं, और टहलने भी जाते हैं, कहीं जाते हैं बहुत साइलेंस में। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप को और घर को याद करना है। मंजिल बड़ी भारी है, बुद्धि को टिकाना थोड़ी ऊंची मंजिल तो है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं कि हमको वापस जाना है। भगवान को याद तो करते हैं ना वो लोग भी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि हमको वापस जाना है। वो तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखाने वाला कोई है नहीं। जैसे बाबा हमको इतने प्यार से हर बात क्लियर करके समझाते, उनको कौन है समझाने वाला? तुम बच्चों को तो सिखाया जाता है। जैसे पहरा देते हो, एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। पहरे देते समय कोई शोर नहीं, कोई आवाज नहीं, किसी की हलचल नहीं, कोई काम काज नहीं, शांति में इधर से उधर घूमना है। बाबा को याद करो, कितना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है ना। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले वही जाते हैं। तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कलप कलप की बात है। तो इनको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। पहरे वाले बच्चे बाबा के सामने बैठे होंगे तो बाबा कहते बहुत अच्छा है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की भी बात नहीं है। आते जाते बैठते, एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को याद भी करो। कितना सिंपल है। कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना, इधर उधर घूमना है।
देखना है, थोड़ी चौकसी करनी है और बाबा को याद करना है। कितना सहज है। बाप को याद करो, कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वालों को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। दिन में भी तो पहरा देते ना, ड्यूटी होती है गेट पर, जरूरी नहीं है रात में ही पहरा देते, दिन में भी होती है ड्यूटी। तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, जो पहरा देते हैं उन्हों के लिए बहुत फायदा है। अगर ये याद की आदत पड़ जाए तो, ऐसे तो बैठे पर चिंतन करो, इधर उधर फालतू देखो, लेकिन याद की आदत पड़ जाए तो कितना फायदा है। बाबा ने ये सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरे की सर्विस कितनी अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, ये भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। कितना अच्छा चांस है। ये भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती है याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं रह सकते। बाबा के घर में तो वातावरण ही याद का है, तो वहां तो हम कितना आसानी से बाबा को याद कर सकते हैं। जितना बाहर की दुनिया में काम धंधे में जाओ तो वहां तो दुनिया का भी वातावरण, काम धंधा भी बुद्धि में रहता है, याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाबा के घर में हमें सेवा मिली है, ड्यूटी मिली है, तो कितना सहज है। तो बाबा कहते इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें। फिर एक जाए या 2-3 जाए, बात तो एक ही है। ये चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद, और कुछ मुख्य नहीं। एक ही चीज मुख्य है, बाबा की याद। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, अभी तुम समझते हो। इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बनते हैं। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है, किसमें? जो काम काज करते भी याद करके दिखाओ, काम काज करते बुद्धि काम काज में ना फंसे, बाबा को याद करके दिखाओ तो बहादुरी है। कर्म तो करना ही है, मनुष्य जीवन में है तो कर्म तो करना है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। ग्रस्त व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे। इसमें तुम्हारी कमाई भी बहुत है, बहुत बहुत कमाई है। भल अभी कई बच्चे की बुद्धि में ये नहीं आता है, बाबा को पता है कई बच्चों की बुद्धि में अभी नहीं आता है। वो कहते हैं चार्ट, बाबा कहते हैं चार्ट रखो। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं, बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं। जब बाबा कहता है तो उस समय तो नशा चढ़ जाता है, तो कुछ दिन लिखते हैं फिर छूट जाता है। अब लेकिन बाबा तो अपनी तरफ से युक्ति बता रहा है, बच्चे ऐसे करो। बच्चे कहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ हम बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है, बाबा के घर में आते कितनी एकांत है। बाप सन्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएंगे, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जन्म जन्मांतर के पाप। विकार के लिए कितने झगड़े होते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाबा के पास समाचार आते हैं, बच्चे कितना सहन करते हैं। कहते बाबा पवित्र रहने नहीं देते। बाबा कहते बच्चे तुम याद की यात्रा में रहे, जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वो बोझा उतारो। याद करना तो अपने हाथ में है ना, तो जब हम बाबा को याद करेंगे और जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर उतारेंगे तो पवित्र बनने का सहयोग भी अपने आप मिलने लगेगा। पर जो हमारे हाथ में, पहले उससे तो करो, योग की शक्ति तो बढ़ाओ। जब योग की शक्ति बढ़ाएंगे तो पवित्रता का भी सहयोग हमें मिलेगा। तो जो जन्म जन्मांतर का बोझा है उसे तो उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। यहाँ तो कहाँ भी बैठ कर सकते हैं ना, कहाँ भी रहते प्रैक्टिस करो। जो भी आए उनको पैगाम दो। बाबा का घर है तो यहाँ जो भी आता है उनको संदेश दो और खुद बाबा की याद में रहो।
बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसको योग बल कहा जाता है। योग का बल है। बल माना ताकत, शक्ति। योग से शक्ति आती है, ताकत आती है। बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो वो शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप को सर्वशक्तिवान कहते हैं, कैसे मिलेगी वो शक्ति? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। शक्ति मिलने का साधन बाबा की याद है। तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वो शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाबा को याद भी करते हैं। हम बच्चों में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते तुम में भी कुछ बच्चे हैं जो औरों को बहुत अच्छी तरह समझाते हैं, खुद भी बाबा की याद में रहते हैं। तो अपने से पूछना है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, खुद की चेकिंग करनी है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो, कोई आपको बीच बीच में बताने वाला नहीं है, समझाने वाला नहीं है, लेकिन ये तो हमने समझ लिया ना, बाबा की याद से पाप कटने, बाबा की याद से सत्व प्रधान बनेंगे, उससे पवित्र बनेंगे, ये तो समझ लिया। भले कोई नहीं है समझाने वाला, तो भी बाप को तो याद कर सकते हो ना। ये थोड़ी है कोई समझाने वाला नहीं तो हम याद नहीं कर सकते। याद करने का तो एक बार पता चल गया तो हम कर सकते हैं। भल विलायत में अकेले रहो, कोई नहीं है आपके पास, अकेले हो आप, तो भी याद में रह सकते हो। शादी किए हुए हैं और स्त्री अलग जगह रहती है, बाबा कहते उनको भी तुम लिखो कि तुम एक बात याद रखो कि बाप को याद करना है। ये बात तो आप उसको भी सिखा सकते हो, क्योंकि उससे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के हैं हमारे सिर पर, इस जन्म के नहीं। तो इसलिए अगर आपकी पत्नी स्त्री दूसरी जगह रहती है, उसको भी आप पत्र लिख सकते हो, उसको भी बता सकते हो, वो भी याद कर सकती है, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बाबा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते हैं, फिर कोई करे या ना करे, उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते। जब बाबा सुनाते तो सबके दिल में कितना लगता है, हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो कोई भी हो, क्या करना है? हमारा काम है सबको संदेश देना। शौक होना चाहिए सेवा का। तुम्हारे पास चित्र तो है, बैच भी है, ये बड़ी अच्छी चीज है। बैच किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है, ये बैच किसी को भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, त्रिमूर्ति जो है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ऊपर शिव आता है। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं तो ऊपर में शिव नहीं दिखाते। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा है। शिव को तो हटा ही दिया, क्योंकि शिव को परिचय ही नहीं है शिव का। अब बाबा ने हमें बताया है इन तीनों का रचयिता तो शिव ही है। शिव बाबा से ही तीनों कार्य होते हैं। इसलिए बाबा कहते शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन आकर पावन बनाओ। फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। एक तरफ तो ये गाते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर के हमको पतितों से पावन बनाओ। फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो, बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं। कितना उनके पास सामान रहता है। वो सर्कस होती है ना, तो पहले तो बहुत बड़े बड़े शहरों में होती थी, आजकल छोटे शहरों में भी हो जाती है, छोटे लेवल से।
तो वो कितना सामान रखते हैं उसके लिए, गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर लोग खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं, क्योंकि वो कुछ नया और आकर्षण देखते हैं ना, तो औरों को सुनाएंगे। ये भी समझाते हैं जो कुछ बच्चे, जो कुछ सर्विस होती है कलप पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का औना भी बहुत रखना है। इसमें बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी याद की यात्रा में ही डालती है। माया के सबसे ज्यादा विघन कब आते हैं? जब हम याद में बैठते हैं। अपने दिल से पूछना है, क्या पूछना है? हमको इतना शौक है, मेहनत करते हैं? हर एक अपने आप में पूछ सकते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है सारी योग की। बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा नहीं सकता, बाकी याद की यात्रा मुख्य है। 84 के चक्र का ज्ञान बाप ही समय आके हमें समझाते और कोई नहीं समझा सकता, लेकिन मुख्य है याद की यात्रा। पाप जो कटेंगे वो याद से कटेंगे। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो। चित्र नहीं है, बैच पर भी समझा सकते हो। बैच तो हमेशा पड़ा हुआ है, तो बैच पर समझा सकते हो। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होंगे। हमारा ये मेडल है ना बैच, तो बाबा कहते तुम इस पे समझा सकते हो। और दुनिया में जो लोग मेडल लगाते हैं उनके पास उस मेडल का कोई अर्थ नहीं होगा। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलता है। राय साहब का मेडल सब देखेंगे, इनको वाइस राय का टाइटल मिला है, इनको राय साहब का टाइटल मिला है, सब देखते हैं, पता चलता है। आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर ही नहीं है। उनके पास एक पावर होती है, ये मेडल मिलता है ना टाइटल, तो ये टाइटल जो तो पावर का प्रतीक होते हैं। लेकिन बाबा कहते अभी तो किसी के पास कोई पावर नहीं है, अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उसके लिए जमीन चाहिए शहरों में। बाबा अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास होंगे, बाकी कितने थोड़े जाकर बचेंगे। और आजकल जमीन के लिए कितने झगड़े होते हैं, क्योंकि मनुष्य ज्यादा हैं। लेकिन बाबा जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं वहां जमीन खूब होगी, मनुष्य बहुत थोड़े से होंगे, ढेर जमीन होगी। वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। बाबा ये केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा है, दुनिया की भी बात। दुनिया में भी हर एक मनुष्य ये कोशिश करता है कि मैं कुछ और आगे बढ़ूं, कुछ और आगे बढ़ूं। बिजनेस है तो बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, नौकरी है तो नौकरी में और अच्छा पद मिले उसके लिए पढ़ाई करता है। लेकिन जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो वो बीच में छोड़ देते हैं, फिर कोई छोटी मोटी जो भी उनको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, उसमें लग जाते हैं। यहाँ पे भी ऐसे करते हैं बच्चे, बाबा के बच्चे भी तो कुछ कुछ ऐसे करते हैं ना, छोड़ देते हैं। फिर आजकल तो नौकरियों में भी बड़े कायदे निकल पड़े। पहले नौकरी ऐसी मिल जाती थी, है ना, कोई जरूरी नहीं आप बहुत पढ़े तभी नौकरी मिले। बहुत मनुष्य दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं होगा। बाबा कहते हैं बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके। रात को बहुत अच्छा है, एकांत रहता है ना, भले लेटे हुए भी याद करो, कोई जरूरी नहीं आप बैठ के याद करो, लेटे लेटे भी याद कर सकते हो। कोई को फिर नींद आ जाती है, लेटे लेटे याद करते हैं तो नींद भी आ जाती है। बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी अंदर खुशी होती है। फिर जब बाबा को याद करते हैं ना, अंदर खुशी शक्ति मिलती है, क्योंकि कमाई बहुत है,
बहुत बहुत कमाई है। ये तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा, मुख्य है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, अपने अपने स्थान पर जाते हैं वहां थोड़ा मुश्किल पड़ता है, पर बाबा के पास आते हैं यहाँ तो अच्छा चांस है। यहाँ तो और कुछ काम धंधा का जिम्मेवारी नहीं है, बाबा को याद करना है, वातावरण भी इतना अच्छा है वहां याद का। तो यहाँ आते हैं, यहाँ अच्छा चांस मिलता है, कोई फिक्रात की बात नहीं। इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। जब यहाँ रहते हो, आते हो, तो यहाँ चार्ट बढ़ाओ। तुम्हारे करेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे। जितना याद करेंगे उतना करेक्टर में भी सुधार आएगा। परंतु माया बड़ी दुष्टर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है। जिन्हें सहज मिल जाता ना, थोड़ी वैल्यू कम हो जाती। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है, भाई अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वो ऐसे कभी नहीं लिखेगी। अगर ऐसा लिखते हैं तो समझ जाए तो थोड़ी कमजोर है, मजबूत होगी वो कभी नहीं लिखेगी। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं ये रीढ़ बकरी है, ये तो अपने हाथ में है ना जीवन को बचाना। इस दुनिया में तो अनेक प्रकार के दुख हैं, अब बाबा तो सहज बताते हैं। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख, और बाबा तो हमको कितना सहज रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे महान भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली, जो आकर साहबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। दुनिया में तो यही होता है ना, एक दूसरे को धमकी देते रहते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी हैं। बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे उठकर याद में बैठ जाओ, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट के चलन से समझ जाते हैं ये फेल हो जाएंगे, नहीं करेंगे पुरुषार्थ तो क्या समझेंगे, भी फेल ही होंगे। बाप भी समझते हैं ये फेल हो जाएंगे, सो भी एक जन्म के लिए नहीं, कल्प कल्प के लिए। यहाँ तो अगर फेल तो कल्प कल्प के लिए फेल। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, कई बच्चे भाषण करने में बहुत होशियार होते हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद नहीं, योग नहीं करते, बाबा को याद नहीं करते, तो उसमें फेल हो जाते हैं। ये भी जैसे कि हम डिसरिगार्ड कर रहे हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता ही नहीं है। शिव बाबा का क्या डिसरिगार्ड कर सकते हैं हम। शिव बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, निराकार है। अगर हम बाबा की बात नहीं मानते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं, श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं, तो ये हम बाबा का डिसरिगार्ड नहीं कर रहे, तो हम अपना ही कर रहे हैं। ऐसे कोई कह न सके हमको तो फुर्सत ही नहीं याद करने की। ये बच्चे कहते हैं ना फुर्सत ही नहीं मिलती, कोई नहीं कह सकता बाबा कहते ऐसे। 24 घंटे किसी को काम नहीं है, बाबा नहीं मानेगा, मानेंगे ही नहीं। स्नान पर भी तो याद कर सकते हो, स्नान करते समय क्या काम कर रहे हो, कहीं जाते हो तो रास्ते में क्या काम कर रहे हो, याद कर सकते हो। भोजन करते समय क्या काम कर रहे हो, भोजन करते समय तो हाथ और मुख यही चलता है, बुद्धि तो फ्री है, याद कर सकते हो। इसमें बहुत बहुत कमाई है। तो बाबा ने कहा स्नान करते समय याद कर सकते हो, भोजन करते समय याद कर सकते हो, फायदा है ना। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग नहीं। वो अहंकार भी फिर गिरा देता है। योग नहीं होगा तो भाषण का भी अहंकार आ जाएगा ना।
योग की स्थिति अच्छी है तो भाषण करते हुए अहंकार नहीं आएगा, निरहंकारी स्थिति रहेगी और लोगों पे असर भी अच्छा पड़ेगा, प्रभाव भी पड़ेगा, जोर होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते योग पे बहुत ध्यान देना है, इसमें बहुत कमाई है। 63 जन्मों के पापों का जो बोझ है वो उतारना है, सतो प्रधान बनना है, सब योग से होगा। ये योग याद की यात्रा ये बच्चों की पक्की होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा की पहली पॉइंट, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियां लेनी है तो याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, अपने लिए खुद ही युक्तियां रचनी है हमको। एकांत में बैठ विशेष कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने का औना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक रखना है, शौक होना चाहिए सेवा का। साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। ऐसा नहीं कि इतनी सेवा का शौक हो तो योग का टाइम भी हम उसमें निकाल दें, नहीं, याद की यात्रा तो बहुत जरूरी है, उस पर भी रहना तत्पर। अब है आज का वरदान, सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। सब कुछ बाप के हवाले कर, कमल पुष्प समान, न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। इसका विस्तार, बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। ये है डबल लाइट का अर्थ। ये तन भी मेरा नहीं, और तो जब तन भी मेरा नहीं तो फिर बाकी क्या रहा। जब ये तन भी मेरा नहीं तो फिर बाकी क्या रहा। आप सबका वायदा भी है, क्या वायदा है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का, हमारा कुछ है ही नहीं तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। एक कमल पुष्प हमारी यादगार है, इसको स्मृति में रखकर न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत से रोग को समाप्त करो। रूहानियत लाओ तो रोग खत्म हो जाएगा। रूहानियत से रोग को समाप्त कर स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव भव। वो पांडवों को दिखाते ना कि पांडव पहाड़ों पर गए और गल गए, तो गलना किससे है, शरीर की स्मृति से। तो रूहानियत लाएंगे तो रोग खत्म हो जाएगा और स्वयं की ऐसी स्थिति हो जो शरीर का जो भान है उस स्मृति से अपने आप को गला दे, तब कहेंगे सच्चे पांडव। ये थे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।